राजधानी जयपुर के मालवीय नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेडीए अधिकारी पूरे जाब्ते के साथ में जेसीबी और पुलिस जाब्ते के साथ में यहां पर पहुंचे, जहां पर सड़क चौड़ीकरण और अवैध अतिक्रमण को लेकर के उन्होंने कार्रवाई करनी स्टार्ट की। मेरे पीछे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जेसीबी का पंजा अवैध अतिक्रमण और जो सड़क चौड़ीकरण की जो दायरा था, जो सीमा क्षेत्र था, 80 फीट की रोड यहाँ पर की जा रही है जिससे सड़क चौड़ीकरण की जाएगी और उस दायरे में जो आने वाली जो संपत्तियां थी, अवैध अतिक्रमण थे, उस पर जेडीए का पीला पंजा चला है। जहां स्थानीय निवासियों का कहना है इस तरीके की गुंडागिर्दी की जा रही है और इनके पहले जो थे सोसाइटी के पट्टे दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की कार्रवाई की गई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उससे पहले प्रायर नोटिस कोई नहीं दिया गया है जिससे कि उन्हें अपने घरों को खाली करने का समय दिया गया हो या उन्हें बताया गया हो कि आपके साथ इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। मेरे पीछे देख ही रहे होंगे आप, जिस तरीके से घर को जो तोड़ा गया है उसमें घर का सामान अभी भी पड़ा हुआ है, गद्दे हैं, ब्लैंकेट है और भी घर का जो सामान है, दरवाजे, अलमारी, सभी वहाँ पर अंदर मौजूद है। मैं उन से बात भी करना चाहूँगा जो इस घर के मालिक हैं, किस तरीके से इस कार्रवाई को देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रमेश सैनी नाम है। अच्छा, किस तरीके से कार्रवाई को देखते हैं जेडीए की ओर? ये आपको करना था तो कम से कम 1 या 2 दिन पहले बताना चाहिए था। अच्छा, आपको बताया नहीं गया है? बताया नहीं गया। हमारा सारा सामान तोड़ दिया गया या फिर चोरी हो गया रात में, क्योंकि एकदम से कार्रवाई की है। एकदम से कार्रवाई की। अगर हम में होता तो हम अपने आप तोड़ लेते और सामान हमारा सारा निकाल लेते, और सामान सारा डैमेज हो गया और जो कीमती सामान था अंदर वो रात को चोरी हो गया। कीमती सामान चोरी हो गया, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई तो सरकार को करनी चाहिए। लेकिन सरकार, जेडीए वालों का कहना है कि उन्होंने प्रायर नोटिस दिए थे, सबको बताया गया है। नोटिस दिए थे, वो वहाँ तक ही दिए थे, अच्छा, यहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं। अच्छा, आपको नोटिस कोई नहीं मिला है? नोटिस ही नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला अभी तो ये और आप ही के साथ हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमें टाइम नहीं दिया। जब कल आए तो हमें रिक्वेस्ट की, हमें 2 घंटे का टाइम दीजिए, तो हमें 2 घंटे का टाइम भी नहीं दिया घर को खाली करने के लिए। खाली करने के लिए 2 घंटे का तो टाइम देना चाहिए था, कम से कम 1 घंटे का टाइम देना चाहिए, जिससे सामान निकाला जा सके। मगर नहीं, हम तो नहीं देंगे टाइम। अब कितना नुकसान हो गया होगा? जो सारा कीमती सामान था, क्या क्या ऐसा चोरी हुआ है जैसे आपको लगता है कि ये सारा चोरी हो चुका है? एक अलमारी थी जो गायब हो गई है, और फ्रंट जो गेट था टूट गया था, वो अंदर रखा था। वो 2 गेट थे, वो चोरी हो गए। और बाकी ऐसा बड़ा सामान तो नहीं था, लोहे का ही सामान था ज़्यादातर। और जो नष्ट हो गए वो अलग, जैसे टंकियां थी, प्लास्टिक की टंकी थी, एक सीमेंटेड टंकी थी, वो तोड़ दी गई सरकार के द्वारा। और जो ये सामान दिख भी रहा है कि जैसे ब्लैंकेट, गद्दे और सारा सामान दबा हुआ है। ये दबा हुआ है, अभी निकलेगा। जो रहने का जो भी रहने का सामान था वो इसमें है। बाकी अंदर अलमारी के अंदर है, एक अलमारी चोरी हो गई है, एक अभी खोला है, उसमें सामान रखा हुआ है, वो निकाल के अभी भिजवाया है, सुबह निकाला है उसे। तो काफ़ी सामान था, मगर क्षति भी हुई है, साथ में मानसिक, मगर एक मानसिक वो ही तो है। अब सरकार को देखना चाहिए ये चीज़ तो, कि अगर हमें पहले बता दिया जाता तो हम उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाते कि हाँ टूटेगा। अचानक से कोई चीज़ तोड़ते हैं तो मानसिक स्थिति तो खराब होती है। अभी कहाँ निवास कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? क्योंकि ये आशियाना तो टूट गया है। अभी अब हम दूसरे, एक और हमारा है, छोटा घर है उधर मालवीय नगर साइड में ही, अब उसमें सारा सामान शिफ्ट करेंगे, बनाएंगे ऊपर एक और, उसके लिए अब सामान के लिए एक कमरा और बनाना पड़ेगा। एक घर जब टूटता है, एक आशियाना जब टूटता है तो दिल को दर्द भी होता है, चाहे कोई भी कारण रहा हो। और इनका कहना है कि इनको प्रायर नोटिस या जानकारी नहीं दी गई। जब इन्होंने 2 घंटे का समय मांगा घर को खाली करने के लिए, तब भी इनको समय नहीं दिया गया है। दादी यहाँ पे सामान को कर रही है, आप ही का घर था, किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये प्रशासन जो है बड़ा ही विचित्र चल रहा है। बिकॉज मैंने कुछ चीज़ें देखी है। अभी ये 80 फीट का है, पहले बाउंड्री वॉल थी जो 10 फीट अंदर थी, लेकिन सेकंड लाइन डलने के बाद ये क्या करा इन्होंने, ये न्यू बाउंड्री वॉल से 80 फीट का कर दिया। अब आगे अपन जैसे बढ़ते हैं उधर जगतपुरा की तरफ, तो वहाँ जाकर के आप देखोगे कि जो 80 फीट यहाँ पे है, वहाँ जाकर के 8-8 फीट कम उन्होंने तोड़ा है उनके साथ। तो ये बड़ी नाइंसाफी है। अभी कुछ लोग मॉर्निंग में आए थे, उन्होंने यहाँ पे भी नापा जो कि ये लोकल जो है, और अपने घर का भी नापा है, तो उनका तो प्रॉपर 80 फीट काटा है। लेकिन यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ये मान लो
15 से 20 मीटर की डेस्टिनेशन पे उन्होंने 72 फीट का मतलब उन्होंने तोड़ा है, बाकी का 8 फीट का उनका रह गया है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब मिली भगत की है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे 2 मंजिल का मकान था, बड़ा अच्छा था, ये लोग उसको पेच वर्क करवा रहे थे और उनको कोई नोटिस नहीं दिया। और जो यहाँ पे रहते थे उन्होंने वो तकरीबन 30-35 सालों से वो देख रहे थे, 26 बार निशान लगा के चले गए। उनको भी यही लगा इस बार भी कि भाई निशान लगा करके चले गए, ये पता नहीं कब करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई यहाँ पे नोटिस नहीं दिया। आगे बताते हैं कि उनको महीने भर पहले या 10 दिन पहले नोटिस दिया था, पर इस वाली लाइन में किसी को नोटिस नहीं दिया यहाँ पे। इस तरीके की दोहरी कार्रवाई, जैसे कि उनको नोटिस दे दिया गया है, आपको बताया तक नहीं गया है, बताया गया था। तो अब इसमें तो यही कह सकते हैं, अब प्रशासन के आगे तो किसकी चल सकती है, क्योंकि अब मीडियम वर्ग के लोग होते हैं, अगर वो कोर्ट कचहरी में भी जाए तो कोर्ट भी नहीं सुनेगा, बिकॉज वहाँ पैसे चलते हैं, पैसों की मनमानी है आज के दौर में देखा जाए तो। समय खराब होता है, बिल्कुल समय खराब होता है। और मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, वो इतना टाइम नहीं होता कि वो वहाँ भी जाए और वहाँ भी जाए, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं प्रशासन। नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कार्रवाई जो की गई है, किन्हीं आधे लोगों को नोटिस दे दिया गया है और आधे लोगों को नोटिस नहीं दिया गया है, जबकि उन्होंने समय भी मांगा है। और इस तरीके की दोहरी कार्रवाई कहीं ना कहीं जेडीए और प्रशासन की मिलीभगत का भी एक कारण बन सकती है। तो इस तरीके की कार्रवाई होना बड़ा ही एक कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पहले अगर बताया जाता तो उनके जो सामान है, कीमती जो सामान है, उनको वो बचाव करते, रख रखाव करते या उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते। जिस तरीके से देख रहे हैं अभी भी एक घर का सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है सारा, वो जो जिस तरीके से बता रहे थे कि उनका घर का सामान यहाँ पे पड़ा है। और कई जगह पर 72 फीट यानी कि 72 फीट ही रोड की चौड़ाई ली गई है, और कई जगह पर जहाँ पर है कि 80 फीट का रोड काटा गया है। तो इस तरीके की कार्रवाई जो विषमता जो देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जेडीए की कार्रवाई पर सवाल उठाती है। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द कटा।